जी और 9th मंथ में अंगूठा की मालिश। जी फिर बच्चा कैसा होगा? शारीरिक मानसिक रूप से तंदुरुस्त होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। इतना जो आपने एक्सरसाइज कर लिया ना, जी उस बच्चे की शक्ति इतनी बढ़ा दी अंदर से कि वो बच्चा अपनी शक्ति से जन्म लेगा। उसको बैशाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सहारे की जरूरत नहीं। ओम श्री कालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। अच्छा स्वामी जी, आज मतलब बच्चे जन्म ले रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने पर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्यों? ऐसा नहीं होता था। मेरे भी जन्म के लिए मेरी माँ को कोई सिजेरियन नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है आपके भी जन्म के लिए कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होगा, आप लोगों का भी ऐसा नहीं हुआ होगा। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले भी बहुत कम ऑपरेशन होते थे। घरों में बच्चों का जन्म हो जाता था या साधारण हॉस्पिटल में जन्म हो जाता था, लेकिन आज ज़्यादातर सिजेरियन होता है। देखो, इसके पीछे कारण एक है। एक तो माताएं भी जो है ना आजकल की, जी वो बड़ी कमज़ोर तन की है और मन भी कमज़ोरी है। बहुत छोटी सी बात में डर जाती हैं। उनको हल्का सा किसी ने कह दिया ना कि बच्चा टेढ़ा है, तो कल ही एक बहन जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि बच्चे के गर्दन में नाल लपेटी हुई है और बच्चे का सर उल्टा है ना, जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, उल्टा है। तो अब तुरंत से वो माँ डर गई। तो फिर वो कहती है कि डॉक्टर साहब ने तो ये कहा है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और वो कहती है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना, मैं साधारण नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं चाहती हूँ। तो माँ तैयार है कि मैं ऑपरेशन नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो चिकित्सक है वो कहते हैं बिना ऑपरेशन के तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, जब कोई कमज़ोर तन का, कमज़ोर मन का कोई माँ अगर हो, तो वो तुरंत से हार जाती है, डर जाती है और कहती है ठीक है ऑपरेशन कर दो। लेकिन जो मजबूत मन की माँ होगी, मजबूत तन की होगी, उसके साथ ऑपरेशन नहीं होगा। तो कुछ में तो साजिशें हो रही हैं और कुछ सच में ऑपरेशन करने वाले सिचुएशंस होते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो सच में ऑपरेशन करने वाले हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ऐसा है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी ऑपरेशन किए चले जा रहे हैं। आप उसकी एक छोटी सी सच्चाई देख सकते हो। अभी कोरोना काल चल रहा है। हाँ कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस पूरे 4 महीने में पूरी दुनिया में जी बच्चे पैदा होना बंद तो नहीं किए ना? नहीं, लेकिन सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हुआ। हाँ। नहीं के बराबर, सारे बंद। क्यों? क्योंकि अब वही चिकित्सक डर रहे हैं कि पता चला ऑपरेशन करेंगे तो कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, उस माँ को कहीं कोरोना होगा, बच्चे को कोरोना होगा तो मुझे भी कोरोना ना हो जाए। तो वो सीधा कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, चिंता न करो। कितनी माएँ मर गई, कितने बच्चे मर गए? एक भी नहीं मरे ना। क्यों नहीं हो रहा है अब सिजेरियन? क्योंकि अब डर है। पहले सिजेरियन करने में पैसा दिख रहा था, हाँ अब सिजेरियन करने में मौत दिख रही है। हाँ तो बेहतर है ना करो भाई, नॉर्मल हो जाएगा। अरे नॉर्मल जब पहले भी हो सकता था, जब कोरोना काल में नॉर्मल हो सकता है तो पहले भी तो हो सकता था। तो पहले क्यों सिजेरियन हो रहे थे? और अभी कोरोना ये खत्म हो जाएगा ना, तो फिर से वही मारामारी शुरू हो जाएगी और फिर से वही सिजेरियन होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ पैसों की। बस ये सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, ये डर के कारण से हो रहा है। तो आपको अपने आप को साहसी बनाना है, मजबूत कराना है और तन को मजबूत बनाना है। सिजेरियन बच्चे कभी पैदा मत करना, क्योंकि सिजेरियन बच्चों के जन्म से क्या होता है कि उस बच्चे की शरीर की बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे ग्लैंड्स जो नॉर्मल डिलीवरी के समय में उसके शरीर के प्रेशर के कारण से उसके शरीर के जागृत होते हैं, उसकी जागृति बंद हो जाती है। अक्सर सिजेरियन बच्चों की तबीयत बार बार मौसम के बदलते हुए प्रभाव से खराब होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे ही सबसे अच्छे होते हैं, जीवन के किसी भी स्ट्रगल को बहुत आसानी से झेल लेते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो उसके लिए करना क्या? एक तो
पानी का प्रयोग, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ और सभी बहनों को मैं कहता हूँ कि पानी का प्रयोग ज़रूर करना। जी कई लोग हैं जो डाउट क्रिएट करते हैं कि अगर कोई माँ जो डिलीवरी में है, कोई बहन डिलीवरी में है, उसको अगर 1.25 लीटर पानी वो पिएगी तो कैसे होगा, पेट में बच्चा है और पानी है तो फिर कैसे होगा। जबकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जी जिस बहन से मेरी बात हुई उसने ये कहा कि मैं रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास गई थी, जी नर्सिंग हॉस्पिटल है वो, और वहाँ पे बहुत सारी मरीज़, बहुत सारी माताएं जो डिलीवर करने वाली माताएं हैं, जो प्रेग्नेंट माताएं हैं, वो सब लोग आई हुई थी, बहुत सारी बहनें बैठी थी। कि जब भी मैं चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए जाती हूँ तो अक्सर जो डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर, वो बार बार उन स्त्रियों को कहती है कि तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, तुम्हारा बच्चा कमज़ोर हो रहा है, मर रहा है या फिर बीमार हो रहा है, तुरंत से हस्बैंड को फ़ोन करो, बुलाओ, तुम्हारे शरीर में पानी चढ़ाना होगा, बोतल चढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तो वो कह रही थी बहन कि बार बार मेरे डॉक्टर दूसरी स्त्रियों को ये बोल रही थी कि शरीर में पानी की कमी होने के कारण से बच्चा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इतने महीने हो गए, 8 महीने की प्रेगनेंसी है उनकी, 8 महीने में एक बार भी डॉक्टर ने नहीं कहा कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बच्चा बहुत हेल्दी है। तो उस बहन ने कहा कि मैं स्वामी जी इसलिए हेल्दी हूँ क्योंकि आपका जो नियम है ना 1.25 लीटर पानी, वो मैं करती हूँ, वो छोड़ा नहीं मैंने। हल्का गुनगुना पानी सुबह 1.25 लीटर छोड़ा नहीं। इसलिए आज मैं 8 महीने की प्रेगनेंसी में हूँ, लेकिन ना तो मुझे कोई पानी की कमी डॉक्टर ने कभी शिकायत की, ना बच्चे के ग्रोथ में कोई कमी की शिकायत डॉक्टर ने की। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये भी बता रही थी कि एक दूसरी बहन को मैंने देखा था कि जब वो प्रेगनेंसी में थी और जब 7 मंथ्स उनके हुए थे पूरे, सिर्फ 7 मंथ्स, और 9 मंथ्स में डिलीवरी हुई, तो 7 मंथ्स के बाद ही, 7 मंथ्स के समय ही इतनी गैस की समस्या हुई उस बहन को, इतनी गैस की समस्या हुई कि वो खाना पीना भी छोड़ दी थी, सिर्फ लिक्विड में रहती थी, जैसे दूध पीना, जूस पीना, कोई सूप है तो वो पी लेना, ऐसे लिक्विड फॉर्म में, यानी भोजन उन्होंने बंद कर दिया था। गैस की समस्या के कारण से इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी, है ना। और अक्सर होता है कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको गैस की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, तो वैसे स्थिति में परेशान रहती है। लेकिन उस बहन ने कहा कि मुझे आपके इस छोटे से 1.25 लीटर पानी के प्रयोग से 8 महीने की प्रेगनेंसी के बावजूद भी एक दिन भी गैस की समस्या नहीं हुई, एक दिन भी नहीं। और मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है, और वो भी कहती है कि मैंने अपने डॉक्टर को कह दिया है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मैं सिजेरियन नहीं कराना चाहती हूँ, और वो सिजेरियन नहीं होगा उसका, ये भी स्थिति बन रही है वैसी। ठीक है। तो क्या है, इस नियम को कभी मत छोड़ना। इस नियम को इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान काम करता है। अब एक छोटी सी चीज़ समझ लो, ये कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ क्या करना होगा अगर फ्यूचर में कभी माता रानी की इच्छा से आप भी जब माँ बनने की तैयारी में रहोगे तो उसके लिए तैयारी ये कर लेना। हाँ, सभी माताओं को ये इसकी तैयारी करनी चाहिए। आपके शरीर में कुछ रिमोट कंट्रोल्स भगवान ने दिए हैं जी। इस रिमोट कंट्रोल को समझ लो एक बार कि कैसे करना होता है। ये जो हाथ की उंगलियां हैं ना, हाँ इसको ध्यान से देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ। 10 उंगलियां हैं, ठीक है। जी ये दाहिने, राइट हैंड, जी दिस इज राइट हैंड। राइट हैंड की पहली उंगली अंगूठा, जी ठीक है। उसके बाद से ये उंगलियां, फिर लेफ्ट हैंड 5, ठीक है। काउंटिंग में जो कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये है 0, जी दाहिने हाथ राइट हैंड का अंगूठा 0, 0 आ गया है ना। अंगूठे को, ये तो 0 है तो इसको छोड़ दो, जी ये खत्म हो गया है ना। ये 0 का मतलब क्या हुआ, बच्चा उस समय जब शरीर में आता है तो ये 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया, वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जी इस दोनों हाथों को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे काउंट करना है, सबसे छोटी वाली उंगली से शुरू करोगे, जी उसके बाद से नेक्स्ट नंबर उससे बड़ी वाली उंगली, देख रहे हो। हाँ हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, राइट, समझ गए ना। बस इसी कैलकुलेशन को यहां भी समझो। 0 0
अब इस हाथ में, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में 0 सीधा जाएंगे दूसरे हाथ में, जी ठीक है। 1 2 राइट। जी। अब इसके बाद से जी 3 हाँ 4 5 6 हाँ 7 8 हाँ 9। जी हो गई बात समझ में? हाँ यानी इस हाथ से शुरू करेंगे, दाहिने हाथ से, राइट हैंड से शुरू करेंगे 0 और राइट हैंड के अंगूठा में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यानी कि राइट हैंड में ही 8 और अंत में 9 मंथ्स ये है। जी ये है पूरी हाथ की उंगलियां और ये पूरे 9 महीने आपके हैं, मतलब 0 to 9। अब इसमें करना क्या आपको? 1 महीने के बाद पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जी ये इस हाथ से अब 1 महीना यहाँ आएगा, 0 तो इस हाथ में चला गया, जी। राइट में 0 चला गया तो लेफ्ट में 1 आ जाएगा। अब एक हाथ ये है, 1 महीना, फर्स्ट मंथ। अब इस फर्स्ट मंथ में क्या करो, ऐसे ऐसे उंगली मसाज, को। ऐसे मसाज तीनों जोड़ पे, ऐसे मालिश। कोई हो सके कोई ऑयल, नारियल तेल, सरसों तेल कुछ लगा लो और ऐसे मालिश करो। कभी भी मालिश करो 2 मिनट तक लगातार, ऐसे थोड़ा प्रेशर देके दबाते रहो, ऐसे प्रेशर 2 मिनट लगातार। दिन में कितने बार? जितनी बार कर लो, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार कर लो। ये अच्छा, ऐसे गोल गोल घुमा लो, रोटेट कर लो। तो ये इसमें क्या करना, आपको प्रेशर देना, इसमें मालिश करना, जोड़ों में ऐसे दबाना, ऐसे दबाना, ठीक है। ये मालिश करो। जी। तो ये करना है पूरा 1 महीने, ठीक है। तो एक मान लो पहले महीना ये, जी दूसरा महीना ये उंगली, जी फिर से दबाओ। सेकंड मंथ में ये जी पूरा मालिश करो, हर रोज करो, रोज करो। फिर थर्ड मंथ में किसको करोगे? इस हाथ में हो गया तो इसको इस हाथ में, अब यहाँ फिर मालिश, जोड़ों का दर्द, ऐसे करो, ऐसे मालिश करो, 2 मिनट लगातार करना। फिर 4th मंथ में इसको नेक्स्ट हाँ, मालिश, second। 5th मंथ में उसको इस पे मालिश, प्रेशर, 6 मंथ्स में हाँ उसी मालिश, 7 मंथ में बीच वाला बीच वाली मालिश, प्रेशर 2 मिनट लगातार, 8 मंथ में उसी मालिश, प्रेशर लगातार 2 मिनट तक, जी और 9th मंथ में अंगूठा की मालिश। जी फिर बच्चा कैसा होगा? शारीरिक मानसिक रूप से तंदुरुस्त होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। इतना जो आपने एक्सरसाइज कर लिया ना, उस बच्चे की शक्ति इतनी बढ़ा दी अंदर से कि वो बच्चा अपनी शक्ति से जन्म लेगा। उसको बैशाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सहारे की जरूरत नहीं। बच्चे का शरीर कैसे बनता है, इस छोटे से विज्ञान को समझ लो। बच्चे का जन्म होता है पानी में, गर्भ में, प्रत्येक माँ के गर्भ में पानी होता है, बच्चा पानी में तैरता है, जी छोटा सा भ्रूण पानी में तैरता है। तो पहली उंगली, ये उंगली किस चीज के लिए यूज की जाती है? जब बच्चे को जाना होता है बाथरूम, जी। तो बच्चे इशारा करते हैं जाना है। जी ये पहली उंगली यानी जल से इसका जुड़ाव है, जल से इसका संबंध है। तो पहली उंगली जल है, ठीक है। उसके बाद से, इसके बाद नेक्स्ट वाली उंगली वायु, ये वायु है, वायु। इसके बाद से तीसरी उंगली धरती धरती यानी पृथ्वी, जी और उसके बाद से चौथी उंगली आकाश, और यह है अग्नि, ठीक है। 0, क्योंकि अग्नि से ही शुरुआत होती है ना, अग्नि शुरुआत होती है, जल में स्टार्ट हो जाती है। जल, तो सबसे पहले बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? जल जल में। जल में उसका अस्तित्व शुरू हो गया। अब जल के बाद बच्चे का वायु बढ़ेगा, यानी गति, मूवमेंट शुरू, जी गति। उसके बाद उसका शरीर बनेगा, पृथ्वी शुरू, अब शरीर की रचना बनेगी। तो पृथ्वी, पूरे शरीर की रचना जब हो जाती है तो अंत में ये जो होता है ये दिमाग से जुड़ा होता है। हाँ तो दिमाग का विकास होता है, तो दिमाग विकसित होगा, और जब दिमाग विकसित होगा तो उस समय ये अंतिम होता है, क्योंकि दिमाग सबसे ऊपर, सबसे ऊंची उंगली सबसे ऊपर, ऊपर ये विकास होता है, तो अंत में होता है।
तो इस कैलकुलेशन को आपको याद करना है। तो ये सब कुछ भगवान ने बनाया है, बस इसको करना है।